गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं बहुत अच्छा पाठ है वो, और बहुत अच्छा संदेश भी इससे मिलता है। देखिए, हम जानते हैं हमारे देश में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। होली, दिवाली, क्रिसमस, ईद वगैरह जितने भी बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, इन सब में एक त्यौहार है भाई और बहन का त्यौहार। कौन सा त्यौहार है आप जानते हैं? जी, रक्षाबंधन, राखी। बहुत पास है, अभी हमारे आने वाला है। इस वर्ष 22 अगस्त को है, 22 अगस्त 2021 राखी का त्यौहार। किस प्रकार से बहनें उत्सुक रहती है अपने भाइयों के लिए, कई दिन पहले तैयारी करने लग जाती है, सिद्धता करने लग जाती है कि मेरे भाई के लिए इस प्रकार की राखी लाऊंगी। आजकल बच्चों के लिए भी मार्केट में, बाजार में बहुत सी राखी आ रही है। कार्टून वाली राखी, लाइट्स वाली राखी, खिलौनों वाली राखी। छोटे छोटे बच्चे भी पहन करके बहुत खुश होते हैं, उन्हें मिठाई खाते हैं। किस प्रकार से सद्भावना पूर्वक इस त्यौहार को मनाया जाता है। बड़ा ही शुद्ध त्यौहार है, बड़ा ही सात्विक त्यौहार माना जाता है इसे। रक्षाबंधन भाई और बहन का, भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक, भाई और बहन के प्रेम का त्यौहार माना गया है रक्षाबंधन को। रक्षा का बंधन, रक्षायाः बंधनम इति रक्षाबंधन। बड़ा ही अच्छा त्यौहार है। भाई बहन बड़े उत्सुक रहते हैं, खुशियां मनाई जाती है घर में। तो किस प्रकार हमारे देश में जिस प्रकार दूसरे त्योहारों को मनाया जाता है, दूसरे त्योहारों का आयोजन किया जाता है, उसी प्रकार रक्षाबंधन का भी आयोजन किया जाता है। और प्रमुख त्योहारों में से एक त्योहार माना गया है इसे। तो आइए आज हम इस पाठ के विषय में पढ़ते हैं। मेरे दो भैया। मेरे दो भैया, एक बहन के विषय में, उसके भाइयों के विषय में बताया गया है कि बहन किस प्रकार से उत्सुक है अपने भाइयों के लिए राखी लेने के लिए, किस प्रकार आयोजन करेगी इस त्योहार का, किस प्रकार इस त्योहार को मनाएगी। इन सब बातों को इस पाठ में बताया गया है, इन सब विषयों का इस पाठ में चर्चा की गई है। और एक बात, त्योहारों से, इस पाठ से हमें बहुत अच्छा संदेश मिलता है। क्या संदेश मिलता है? देखिए, त्योहार जो होते हैं, त्योहार, उत्सव, पर्व, इस दिन खुशियां मनाई जाती है। सब मन मुटाव भूल करके हमें खुशियां मनानी भी चाहिए। पाठ से बड़ा अच्छा संदेश मिला है इससे। और वैसे भी हमारे देश को तो उत्सवों का, त्योहारों का देश माना गया है। तो त्योहार भेदभाव को दूर करके, मन मुटावों को दूर करके खुशियां मनाने का दिन होता है, प्रसन्नता पूर्वक। इस दिन हमें मन मुटाव, भेदभाव सभी को समाप्त कर देना चाहिए और मिलजुल कर त्योहारों का आयोजन करना चाहिए, त्योहार मनाने चाहिए। तो आइए पाठ के विषय में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आइए बच्चों, मेरे दो भैया, इस पाठ को अब हम विस्तार से पढ़ते हैं। बड़ा सुंदर पाठ है, बहुत अच्छा पाठ है। देखिए, त्योहार पर आधारित कथा है यह। तो आइए पढ़ते हैं इसे। आज रक्षाबंधन है। नटखट सुबह कल से ही इसकी तैयारियों में जुटी थी। कल वह अपनी माँ के साथ बाजार गई। उसे अपने भाई नीटू के लिए राखी जो खरीदनी थी। बाजार में रंग बिरंगी तरह तरह की राखियाँ देखकर सुबह को समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन सी राखी खरीदे, सितारे वाली या गुड्डे वाली। देखिए, रक्षाबंधन है और सुबह नाम की जो लड़की है वह इसकी तैयारियों में जुटी हुई थी, लगी हुई थी। तो वह अपनी माँ के साथ में एक दिन पूर्व बाज़ार गई, क्योंकि उसे अपने भाई नीटू के लिए राखी खरीदनी थी। बाज़ार में उसने अनेक तरह की राखियाँ देखी, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कौन सी राखी लूँ, सितारे वाली, गुड्डे वाली। जैसा अभी हमने बात की थी कि बहुत प्रकार की राखियाँ आती हैं, अनेक प्रकार की राखियाँ आती है, कार्टून्स वाली, लाइट्स वाली, खिलौनों वाली। तो सुबह भी इसमें परेशान हो रही थी कि कौन सी राखी लूँ, कौन सी न लूँ। फिर कुछ देर बाद सुबह ने तय किया कि वह दोनों राखियाँ लेगी, एक सितारे वाली और दूसरी गुड्डे वाली। दोनों ही उसे खूब भा रही थी, अर्थात उसे बहुत अच्छी लग रही थी दोनों। उसने सोचा नीटू भैया को दोनों में से जो पसंद आएगी वह बांध देगी। बहनें भी सोचती है ना कि भाई को कौन सी राखी बांधूँ, फिर भाई को जो पसंद आएगी वह सुबह उसे बांध देगी। सुबह के भाई का नाम क्या था? नीटू। आज सुबह तैयार होकर अपने नीटू भाई का इंतज़ार कर रही है। सुबह नीटू का इंतज़ार कर रही है।
माँ भैया कब तैयार होकर आएंगे, मैं कब राखी बांधूंगी, कौन कह रहा है ये सब, सुभी। इतनी देर हो गई, माँ कुछ बोलती इससे पहले ही नहा धोकर नए कपड़े पहनकर नीटू आ गया। माँ के कुछ बोलने से पहले ही नीटू तैयार होकर आ गया। अब सुभी ने अपने भाई को तिलक लगाया, उसकी मनपसंद सितारे वाली राखी बांधी, फिर रसगुल्ला भी खिलाया। हमारे घरों में भी बहनें भाई को तिलक लगाती है, राखी बांधती है, मिठाई खिलाती है। उसी प्रकार सुभी ने भी अपने भाई को तिलक लगाकर राखी बांधी और फिर मिठाई खिलाई। कौन सी मिठाई खिलाई, रसगुल्ला खिलाया। सुभी चहकते हुए बोली, भैया मेरा उपहार कहाँ है, कल से सोच रही हूँ कि इस बार आप मुझे क्या देंगे। सुभी ने क्या कहा कि भैया मेरा उपहार कहाँ है, मेरा गिफ्ट कहाँ है, उपहार जिसे आप गिफ्ट कहते हैं। और चहकते हुए अर्थात खुश होते हुए बोली कि मेरा उपहार कहाँ है, मैं कल से सोच रही हूँ कि इस बार आप मुझे क्या देंगे। उपहार कैसा, सुभी को चिढ़ाते हुए नीटू बोला। नीटू ने क्या कहा सुभी को चिढ़ाते हुए, कौन सा उपहार, तो आपको पता नहीं है रक्षाबंधन पर बहन भाई को राखी बांधती है और भाई बहन को उपहार देते हैं। सुभी ने क्या कहा कि आपको पता नहीं है कि रक्षाबंधन राखी पर बहन भाई को राखी बांधती है और भाई बहन को उपहार देते हैं। नीटू ने अपने पीछे छुपाई हुई एक सुंदर सी गुड़िया निकाल कर सुभी को दे दी। नीटू ने अपने पीछे एक सुंदर सी गुड़िया छिपा रखी थी, जो उसने चुपके से धीरे से निकाल कर सुभी को दे दी। उपहार देखकर सुभी उछल पड़ी। उपहार देखकर सुभी बहुत खुश हुई, उछल पड़ी। फिर अचानक उसे दरवाजे के पीछे छोटू दिखाई दिया, जो दरवाजे की आड़ में ये सब देख रहा था। फिर उसने क्या देखा, दरवाजे के पीछे छोटू खड़ा था जो ये सब देख रहा था। छोटू लक्ष्मी का बेटा है, लक्ष्मी घर में साफ सफाई करने आती है। छोटू कौन है, लक्ष्मी का बेटा। और लक्ष्मी क्या करती है, लक्ष्मी घर में साफ सफाई करने आती है। सुभी ने उसे बुलाया और पूछा, क्या हुआ छोटू, तुम इतने उदास क्यों हो। सुभी ने क्या पूछा उससे कि छोटू तुम इतने उदास क्यों हो, तुमने राखी नहीं बंधवाई। छोटू बोला, मेरी कोई बहन नहीं है। सुभी ने कहा, तुमने राखी क्यों नहीं बंधवाई। तो छोटू ने क्या कहा, मेरी कोई बहन नहीं है, मुझे कौन राखी बांधेगा। तभी सुभी की माँ प्यार से बोली, सुभी बेटा छोटू को भी राखी बांधो। सुभी की माँ ने क्या कहा, छोटू को भी राखी बांधो। सुभी ने छोटू को गुड्डे वाली राखी बांधी और एक बड़ा सा रसगुल्ला खिलाया। सुभी ने छोटू को भी राखी बांधी और बड़ा सा रसगुल्ला खिलाया। लेकिन अभी भी छोटू उदास था। वह दुखी मन से बोला, सुभी मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कोई उपहार ही नहीं है। छोटू ने क्या कहा कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई उपहार नहीं है। माँ ने छोटू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज से सुभी की मदद करने के लिए एक नहीं दो भाई है, एक नीटू और एक तुम। माँ ने छोटू के सिर पर हाथ फेरते हुए क्या कहा, आज से सुभी की मदद करने के लिए एक नहीं दो भाई है, एक नीटू और एक तुम। यही सुभी का सबसे बड़ा उपहार है, यही सुभी का सबसे बड़ा उपहार है, गिफ्ट है। तभी समझदार बनते हुए सुभी बोली, हाँ अब मेरे एक नहीं दो भैया है। यह सुनकर छोटू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सुभी ने क्या कहा, अब मेरे एक नहीं दो भैया हैं, और छोटू भी इस बात से बहुत खुश हुआ। तो देखिए इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है, त्यौहार भेदभाव दूर करके खुशियाँ लेकर आता है। देखिए इस पाठ में भी बताया गया है कि छोटू एक काम करने वाली महिला का बेटा है, परंतु सुभी ने उसे राखी बांधी, सुभी की माँ ने भी उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। तो हमें भी त्यौहार के दिन भेदभाव को दूर करके खुशियाँ मनानी चाहिए, मनमुटाव नहीं रखना चाहिए, और इस पाठ से हमें यह संदेश ग्रहण करना चाहिए।